हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट लेके आया हूँ। इसलिए इसको मैंने काफी नीचे रखा है। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। आपको जानकर हैरत होगी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिना डॉक्यूमेंटेशन के नल एंड वाइड है। उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ही होता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप अपने पुराने भारत को देखें तो हमारे यहाँ काफी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, और अंग्रेज जब आए तो उनकी हर चीज डॉक्यूमेंटेड होने के कारण उन्होंने बहुत अच्छे से अपना पूरे हमारे हिंदुस्तान पर तो छोड़िए, उन्होंने काफी जगह पर, काफी सारे देशों पर राज किया। तो वो क्या हर चीज को डॉक्यूमेंटेड कर लेते थे। तो इसलिए जो है, अगर आप मैनेजमेंट को देखें तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप मैनेजमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि क्रिएट करना, मेंटेन करना और ऑर्गेनाइज करना। जो भी आपके पास, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको कैसे उनको क्रिएट करना है, कैसे उनको मेंटेन करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स का या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कोप डेफिनेशन की। स्कोप डेफिनेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या आपके प्रोजेक्ट में आपको कवर करना है और क्या प्रोजेक्ट में कवर नहीं करना है, किस प्रकार से कवर करना है, ये सारी चीजें आपके स्कोप डेफिनेशन नाम के डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं। दूसरा होता है प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान मतलब किस प्रकार से प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी, पैसा बजट उसमें कहाँ से आएगा, कितना लगेगा, रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, कहाँ कहाँ पर लगेंगी, कितना टाइम लगेगा, किस किस टास्क में कितना टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स कौन रहेंगे, प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से रहेंगे। ये सारी प्लानिंग जब वेल डॉक्यूमेंटेड हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लान। तो ये डॉक्यूमेंट का नाम हो गया। दूसरा है कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन प्लान में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में, विभिन्न टीम मेंबर्स के बीच में, क्लाइंट और टीम के बीच में, क्लाइंट और अपना हमारे बीच में किस प्रकार से कम्युनिकेशन होगा, कौन से मीडियाज यूज किए जाएंगे, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाएंगे, किस प्रकार, ये सारी जो हमारे कम्युनिकेशन प्लान है, ये जब रिटर्न में आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्लान डॉक्यूमेंट। रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जो आपने रिस्क मैनेजमेंट वाले एट्रीब्यूट वाले लेक्चर में देखा कि कौन कौन सी रिस्क होती हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे असेस किया जाता है, कैसे फिर उनको मिटिगेट किया जाता है, ये सारा का सारा जो है रिटर्न फॉर्मेट में लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान नामक डॉक्यूमेंट, राइट। चेंज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन यानी चेंज की रिक्वेस्ट किसने रेज की और चेंज को असेसमेंट किसने किया, कैसे किया, फिर चेंज को अप्रूव किसने किया या रिजेक्ट किया तो किसने किया, और चेंज का अलग अलग जगह पर कैसे कैसे उसका इम्पेक्ट पड़ा, वो सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। फिर वो जो चेंज के कारण हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए या नहीं हुए, वो सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन हमारा था चेंज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट में। मिनट्स ऑफ मीटिंग या मीटिंग मिनट्स, जब भी कोई टीम की मीटिंग हो रही है या जब भी कोई स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हो रही है या क्लाइंट के साथ टीम की मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग का एजेंडा, फिर उसके जो आउटकम्स हैं मीटिंग के, फिर नेक्स्ट मीटिंग का डेट, और फिर उसके बाद उसका फॉलो अप प्रोसेस कि उसको ट्रैक करना कि जो मीटिंग के आउटकम्स थे वो मीट हुए या नहीं हुए, ये सारी चीजें मिनट्स ऑफ मीटिंग आ जाती है और इसको भी प्रॉपरली हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। फिर आती है हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। हमारा जो प्लान किया हुआ था प्रोजेक्ट, वो हमारा एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी पूरी प्रोग्रेस, टाइम, जिस टाइम के लिए बोला गया था उस टाइम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जितना पैसों में काम कर अपना सोचा गया था उस पैसों में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबको देखना। फिर अगर अलाइन नहीं हो रहा है, मतलब आपका गाड़ी पटरी से उतर रही तो फिर उस गाड़ी को वापस पटरी पे कैसे लाया गया, ये सब जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो इसका भी डॉक्यूमेंट बनता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं किस क्वालिटी के आएंगे और किस स्टैंडर्ड को मीट करेंगे। इसके लिए जैसे हमारे पास हम इंडिया में हैं तो हमारे पास आईएस कोड्स गवर्न करते हैं
मैन्युफैक्चरर्स के जो स्टैंडर्ड्स गवर्न करते हैं, स्पेसिफिक आपके जो क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन गवर्न करते हैं, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है, तो बाद में कोई भी डिस्प्यूट अराइज अगर होता है तो उसमें बड़े काम आते हैं। फिर हमारा जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग कब हुई या कब नहीं हुई, या इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कब हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का नाम आता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ट्रेनिंग मटेरियल्स, जितना भी हमको अपना ट्रेन करने के लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत है, या जिन अपना कोर्स की ज़रूरत है, या फिर कोई किसी मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, लेसन्स की ज़रूरत है, वो सब आते हैं आपके ट्रेनिंग मटेरियल्स में। तो ट्रेनिंग मटेरियल का डॉक्यूमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्लोजर डॉक्यूमेंट, देखिए जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं वो अपना स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं और हम अपने क्लाइंट को हैंडओवर कर देते हैं। उसके बाद ही हम उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाते हैं और वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। इसलिए वो एक ये क्लोजर डॉक्यूमेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर बना लेना चाहिए। लीगल एंड कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंटेशन, कि हमारे जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स गए कि नहीं गए, जीएसटी रिटर्न गए कि नहीं गए, अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो कोर्ट केसेस के डिसीजंस हुए कि नहीं हुए, इन सबको भी प्रॉपरली हमको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। इसलिए भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हमारे पास लीगल एंड कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। यूजर मैनुअल एंड गाइड्स, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे अपना काम करेंगे, उसके लिए जो हमारे मैन्युफैक्चरर मैनुअल्स देते हैं या गाइडेंस हमको भेजते हैं रिटर्न फॉर्म में, उनको भी हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में इसको रखते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं यूजर मैनुअल्स एंड गाइड्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं कि जो मैंने आपको बताया हर प्रोजेक्ट के हिसाब से हो सकता है, इसमें से 2-4 डॉक्यूमेंट कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। हर प्रोजेक्ट की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन कितना महत्वपूर्ण है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इससे हमारे क्लाइंट्स और हमारे जो है स्टेक होल्डर्स, ये सब इनके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए या नहीं कर पाए, ये हम डॉक्यूमेंट्स के दम पर ही कह सकते हैं। बोलते हैं ना, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, वो वाला कहावत यहाँ पर अक्षर अक्षर साबित होती है। तो हमारा जो भी काम है हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। कभी कोई हमारे ऊपर कोई आता है कि आपने काम गलत किया या सही किया, हम डॉक्यूमेंट्स देख के हम उसको बता सकते हैं कि हमने काम सही किया। सो अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है ये। सो आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले एपिसोड में इस प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट का लास्ट लेके आऊंगा, लास्ट एट्रीब्यूट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।